हनुमान जी का जन्म कहाँ पे हुआ था? कहाँ पर हुआ था वो स्थान पूछ रहे हैं। हाँ। अंजनी पुत्र हैं, अब वो जंगल में कहाँ रहती थी वो एग्जैक्ट लोकेशन बता पाना तो बड़ा कठिन है। केसरी नामक बानर के घर पर श्री हनुमान जी प्रकट भये, इसलिए इनका एक नाम पड़ा केसरी नंदन। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। नेशनल जनमत के इस विज्ञान दरबार में आज हम एक नहीं बल्कि तीन कथावाचकों, धर्म के ठेकेदारों तथा कथित धर्म के रक्षकों के ज्ञान का पोस्टमार्टम करेंगे। और ज्ञान किस विषय पर? उन्हीं के प्रिय विषय पर कि हनुमान का जन्म स्थान कहां है। इस बारे में तीनों तथा कथित धर्म के रक्षक जो कहते हैं कि बजरंगबली की कृपा हम पर है, तीनों ही उनका जन्म स्थान अलग अलग बताते हैं। तो कथा के पंडालों में अपने घर की बच्चियों को नाचते हुए देख करके आनंद की अनुभूति करने वाले उन तथाकथित अभिभावकों और माताओं से निवेदन करना चाहता हूं जो अपनी बच्चियों को बालकनी तक में खड़े होने की छूट नहीं देती हैं। शुरुआत करते हैं अनिरुद्धाचार्य से। जब ऐसे ही किसी कथा के दौरान अनिरुद्धाचार्य से एक लड़की ने पूछ लिया कि हनुमान के बारे में कथा तो आप बहुत सुनाते हैं, अलग अलग कहानियां बताते हैं कि ऐसे जन्म हुआ, ऐसे जन्म हुआ, आखिर उनका जन्म हुआ कहां है? तो वो तथा कथित हिंदू धर्म के ठेकेदार, हिंदू धर्म के रक्षक जो कहते हैं कि वेद पुराणों का हमको अध्ययन है, वो बगले झांकने लगे। उनका जवाब सुनिए। हनुमान जी का जन्म कहाँ पे हुआ था? कहाँ पर हुआ था वो स्थान पूछ रहे हैं। हाँ। अंजनी पुत्र हैं, अब वो जंगल में कहाँ रहती थी वो एग्जैक्ट लोकेशन बता पाना तो बड़ा कठिन है। तो जंगल में ही हुआ होगा, अयोध्या के आसपास ही मान लीजिए आप। बाकी वो सब लोकेशन आज के युग में वो सब बता पाना कठिन है। मतलब अनिरुद्धाचार्य के हिसाब से हनुमान का जन्म यहीं कहीं जंगल में हुआ होगा, या उन्होंने तुक्का लगाते हुए कहा कि चूंकि अयोध्या में राम जन्मभूमि कही जाती है तो उसी के आसपास हुआ होगा। अब जरा बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का ज्ञान सुनिए, इसलिए क्योंकि वो दावा करता है कि मेरे ऊपर इन्हीं हनुमान जी की कृपा है। शंकर सुवन केसरी नंदन, केसरी नामक बानर के घर पर श्री हनुमान जी प्रकट भये, इसलिए इनका एक नाम पड़ा केसरी नंदन। ये दोनों तो धर्मांध विश्वविद्यालय के शिक्षार्थी हैं, लेकिन इनके विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जगत गुरु राम भद्राचार्य भी एक नहीं बल्कि दो स्थान बताते हैं और यह भी बताते हैं कि इन दोनों के बीच में विवाद है, लेकिन इन दोनों से अलग बताते हैं। एक कर्नाटक और एक तमिलनाडु, वो भी सुन लीजिए। हनुमान जी के जन्म के संबंध में एक विवाद उठा कि हनुमान जी का जन्म स्थान कर्नाटका में माना जाए या तिरुमला में माना जाए। यदि आपको बहुत चिंता है तो कर्नाटका में मान लीजिए, पर शास्त्रों के प्रमाण की बहुलता तिरुमला में ही है। अब मैं तो पाखंड का पुजारी हूं नहीं, विज्ञान का विद्यार्थी हूं, इसलिए इस बारे में जानकारी नहीं रखता और ना ही रखना चाहता हूं। लेकिन तथाकथित तनातनियों से पूछना चाहता हूं कि आपके ये तीन स्वयंभू हिंदू धर्म रक्षकों में सही कौन बोल रहा है? अब तीनों अलग अलग बात बता रहे हैं, इसका मतलब कोई तो है जो झूठ बोल रहा है। तीनों के ही बड़ी संख्या में फॉलोअर हैं, तीनों ही बताते हैं कि वेद पुराण शास्त्रों का अध्ययन हमने किया है, तीनों ही बताते हैं कि हम जो भी कहते हैं वो शास्त्र सम्मत बात करते हैं। अब तीनों में शास्त्र सम्मत बात कौन कर रहा है? अनिरुद्धाचार्य कह रहे हैं यहीं अयोध्या के आसपास कहीं हुआ होगा, दूसरे बागेश्वर धाम वाले कह रहे हैं केसरी नामक बानर के घर हुआ होगा। घर कहां है पता नहीं। और राम भद्राचार्य तिरुपति देवस्थानम बोर्ड के एक कार्यक्रम में बैठ करके ये विवाद सुलझा रहे हैं कि हनुमान का जन्म कर्नाटक में हुआ था या तमिलनाडु में। अब इन तीनों को सुनने के बाद जब आप गूगल पर सर्च करते हैं तो समझ में आ जाता है सब कुछ झूठ है, मिथ्या है, भ्रमजाल है।
दरअसल इन कथावाचकों का कोई निश्चित सिलेबस नहीं है, ना इनको यह बताना है कि जो मैं बता रहा हूं ये कौन से पुराण में लिखा है, कौन से वेद में लिखा है, कौन से शास्त्र में लिखा है। उठ करके आओ, अपने मन से अपना ज्ञान बताओ, आपके अंधभक्त उसको उसी रूप में स्वीकार कर लेंगे। इसी वजह से वो हनुमान जिनका जन्म कब हुआ, कहां हुआ, कोई अता पता नहीं है, उस हनुमान को लेकर के इस समय विवाद छिड़ा हुआ है। तिरुपति देवस्थानम बोर्ड पक्ष का दावा है कि इनका जन्म स्थान तमिलनाडु में है और तिरुपति के पास ही अंजनाद्री पर्वत श्रृंखला पर इनका जन्म हुआ था। वहीं दूसरे पक्ष का कहना है कि कर्नाटक के पास बेल्लारी जगह है, उसके पास है किष्किंधा क्षेत्र, मतलब बानरों का साम्राज्य, वहां हनुमान का जन्म हुआ था। एक तीसरा पक्ष भी है, वो दावा करता है कि झारखंड के गुमला नामक स्थान पर हनुमान का जन्म हुआ था। खुद को स्वयंभू 2 वेदों से लेकर के 4 वेदों तक का ज्ञाता बताने वाले द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी जैसे लोग ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं अभी तक उन शास्त्रों के हिसाब से, वेदों के हिसाब से कि हनुमान का जन्म हुआ कहां था। उस विवाद में अनिरुद्धाचार्य का भी नाम जुड़ सकता है। उन्होंने दावा कर दिया कि अयोध्या के पास कहीं हुआ होगा, मुझे कोई पता नहीं है। झूठ और फरेब के मायाजाल का ये बेहद छोटा पार्ट मैंने आपको दिखाया। अगला पार्ट जरूर देखिएगा, उसमें मैं बताऊंगा कि हनुमान का जन्म हुआ किस तरीके से है। तमाम कथावाचकों ने अलग अलग व्याख्या की है। एक कथावाचक ने तो इतनी अश्लील व्याख्या की है कि आप अपने परिवार के साथ सुन नहीं सकते, लेकिन अपने परिवार को, बच्चियों को, माताओं बहनों को इन कथावाचकों के पंडालों में जरूर भेजते हैं और इस तरह की अश्लीलता सुनवाते हैं। जरूर अगला वीडियो देखिएगा, उसमें मैं बताऊंगा कि किस तरीके से हनुमान को राम का भाई तक बता दिया है एक कथावाचक ने। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।